आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स में हम लोग पढ़े थे इज आर एन का यूज, वाज वर का यूज, फिर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, ये सब सारे यूज हम लोग पढ़े हैं। यूज जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग बांटे थे कि ट्रांसलेशन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक को टेंस और दूसरा को नॉन टेंस। और हम लोग जो है सो नॉन टेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और नॉन टेंस का हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आखिर में ये नॉन टेंस है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं जो आपको पढ़ाए हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। आपको बताए थे कि ट्रांसलेशन जो हम लोग बनाते हैं उसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक्शन वर्ड होता है, और दूसरा होता है जिसमें नहीं होता है। तो जिसमें एक्शन वर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेंस, और जिसमें एक्शन वर्ड नहीं होता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉन टेंस। ठीक है। टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो टेंस में आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट टेंस। देखिए टेंस हम लिखते हैं तो टेंस का मतलब होता है क्या, कल, मतलब एक्शन से रिलेटेड वाक्य के बारे में हम लोग बात करेंगे तो टेंस कहलाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फिर पास्ट टेंस, फिर उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे नॉन टेंस की तो ये भी हो जाएगा हम लोग का प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे टेंस नहीं होगा, टाइम होगा। और फिर उसके बाद होगा फिर हम लोग का पास्ट टाइम, दूसरा होगा फ्यूचर टाइम। ठीक है। जब हम लोग ये प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इज, आर, एम और हैज या फिर हैव। मतलब जब हम लोग इज, आर, एम के बारे में बात करेंगे तो मतलब ऐसे वाक्य जिसमें इज, आर, एम आता हो या फिर हैज और हैव आता हो, ये सब तो आएंगे, लेकिन उसमें कभी वर्ब नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन टेंस। और नॉन टेंस का हम लोग तीन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से इसका जब पढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका वाज, वर और फिर हैड। इसमें पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे विल, शैल या फिर विल, शैल प्लस हैव, ये सब आएंगे। ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आखिर में कोई भी वाक्य को हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट वाला वर्ब को पहचानना काफी आसान है, उसके लास्ट में हमेशा रहेगा है, हो, हूं या फिर हैं। और पास्ट में रहेगा हमेशा था, थे, थी। फ्यूचर में रहेगा गा, गे और गी। इसी तरह से टाइम में भी हम लोग को होगा। जब हम लोग नॉन टेंस पढ़ेंगे तो नॉन टेंस को तीन भागों में बांटते हैं, तो इसमें भी हम लोग को यही रहेगा, यहाँ पे है, हो, हूं या फिर हैं, ये सब आएगा। इसमें आएगा आपका था, थे और थी, और इसमें आएगा आपका वही सेम टू गा, गे, गी, ये सब आएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब इस तरह का वाक्य जब आएगा तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे इज, आर, एम का यूज, फिर वाज, वर का यूज, फिर शैल बी, विल बी का यूज। जब हम लोग पढ़े थे इज, आर, एम या फिर वाज और वर, फिर उसके बाद शैल और विल का यूज जब हम लोग पढ़े थे तो इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता था, जिसमें हम लोगों को बताता था कंडीशन और सिचुएशन। मतलब जब भी हम लोग कंडीशन और सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाएगा इज, आर, एम का यूज, वाज वर का यूज या शैल और विल का यूज। ठीक है।
तो इज आर एम का यूज कब होगा, जब वो प्रेजेंट के बारे में शो करेगा, मतलब ये सब जब रहेगा। और पास्ट के बारे में कब शो करेगा, जब लास्ट में था थे थी रहेगा। और फ्यूचर के बारे में जब आगे ही रहेगा। ये हो जाएगा, यूज हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हैज और हैव के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे हैज, हैव, हैड, उसके बाद विल या फिर सेल प्लस में हैव। ये सब के बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी हम लोग का जो है कहीं भी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया, ये सब यूज हो गए। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे नाउन जब आएगा तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉसेसिव, मतलब अधिकार के बारे में केवल बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर में उस वस्तु का किस पे अधिकार है, किस पे कब्जा जमा हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है सो कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपको यहाँ पे बताते हैं। ये सब सारी चीज हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, और जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे वो जाकर बाकी का वीडियो जो है सो यूज ऑफ इज आर एम, वाज वर, शैल बी, विल बी, फिर इसका यूज ऑफ पॉसेसिव यूज, पॉसेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ाए हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ाए हैं। आप ये सब वहां पे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब नॉन टेंस आपको पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं। आज ये रिवीजन हम करवा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग पास नेक्स्ट क्लासेस आएगा टेंस का। तो इसके बाद फिर हम लोग टेंस का स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिएगा, आप जितने सारे आपके फ्रेंड्स है या फिर जो रिलेटिव्स है इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वीडियो अपलोड होने से पहले, अपलोड होने के बाद आप तक तुरंत मैसेज मिल जाए। ठीक है, और आप जो है सो हमेशा अपडेट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये सब सारे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग जितने सारे अभी पढ़ रहे हैं केवल नॉन टेंस है। मतलब ये सब सारे जितने भी लिखे आपको यहाँ पे बताए हैं कि ये सब सारा नॉन टेंस है। तो नॉन टेंस में किस तरह का मिलेगा, तो यहाँ पे अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए राम गरीब है, तो हम जो है राम के बारे में क्या बता रहे हैं, उसके कंडीशन, सिचुएशन या फिर हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, तो हम राम के बारे में जो है आपको कुछ बता रहे हैं। तो ये क्या है, अभी भी है। तो ये कंडीशन और सिचुएशन हम बता रहे हैं कि राम जो है वो गरीब है, मतलब वो गरीब अभी भी है, मतलब वो भी प्रेजेंट है गरीब। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे राम इज पुअर। उसके बाद आप एक विद्यार्थी थे। देखिए हम बता रहे हैं को आप एक विद्यार्थी थे, वह जो है एक विद्यार्थी, कंडीशन हम बता रहे हैं उसका कि वो जो है एक विद्यार्थी था, अब नहीं है उसका। ठीक है, मतलब उसका कंडीशन और सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं कि वह एक विद्यार्थी था लेकिन अब नहीं, मतलब पास्ट का है। तो पास्ट का जब हम कंडीशन और सिचुएशन बताएंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वाज वर। ये हो जाएगा पास्ट के लिए, ये हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, और ये हो जाएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। पास्ट का कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा भाई डॉक्टर है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर। देखिए यहाँ पे जो है तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए हम स्पेशल एक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पे जाकर देखकर अब अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, उसके पास एक कलम है। अब देखिए उसके पास एक कलम है, ये गर्ल्स है या बॉयज है ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हम दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ बता रहे उसके पास एक कलम है, मतलब कलम जो है कलम पे पूरी तरह से अधिकार इसका जमा हुआ है। तो जब भी हम अधिकार के बारे में बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉसेसिव। पॉसेसिव हम लोग क्या पढ़े थे, अधिकार, अधिकार या फिर संबंध।
को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए ये हैड हो जाता है पास्ट के लिए, और विल हो जाता है ये फ्यूचर के लिए। तो हम जो अधिकार जो बता रहे हैं वो कौन सी टाइम के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए अधिकार रहेगा तो हैज का यूज होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हैज ए पेन। नेक्स्ट, आपको घर है। देखिए आपको घर है मतलब घर पे किसका कब्जा जमा हुआ है, आपका। तो अधिकार बता रहे हैं तो अधिकार में किसका यूज होगा, ये तीनों में से किसी का। तो यहाँ देखेंगे क्या है, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में यूज करेंगे हम लोग हैज का। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यू हैव ए होम। वह एक डाकिया होगी, वह एक डाकिया होगी मतलब आने वाला टाइम में उसका कंडीशन क्या होगा वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो कंडीशन और सिचुएशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, ये सब का। अब देखते हैं कि ये टाइम कौन सा, यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों है, इसमें है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का कंडीशन इसमें रहेगा तो क्या यूज करेंगे, विल या फिर शैल। तो यहाँ पे वह के साथ में यूज होता है विल, हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी ए पोस्टमैन। वे लोग गरीब होंगे, तो बता रहे वे लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। ये भी फ्यूचर का कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी पुअर। श्याम को गाय था। देखो श्याम को क्या था, एक गाय था जिसपे अधिकार पूरी तरह से किसका था, श्याम का था। तो ये था पास्ट यूज कर रहा है। तो हम लोग अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो अधिकार के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगा इसमें। तो इसमें देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट का अधिकार हो गया, पास्ट का, फ्यूचर का। तो पास्ट का अधिकार बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये पास्ट का अधिकार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे श्याम हैड ए काउ, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद है मैं एक डॉक्टर था। तो देखो यहाँ पे ये अधिकार के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे जो है सब कंडीशन मतलब सिचुएशन और कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि पास्ट में ये क्या था, एक डॉक्टर था। तो कंडीशन और सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब को यूज करते हैं। तो पास्ट का हो गया तो यहाँ पास्ट का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई वाज ए डॉक्टर। ये बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर था, मतलब पास्ट में मेरा कंडीशन क्या था, सिचुएशन, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट, आपका भाई डॉक्टर नहीं है। देखो आपका भाई डॉक्टर है तो मतलब कंडीशन और सिचुएशन बता रहा है, लेकिन उसमें नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे योर ब्रदर इज नॉट ए डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, वह कमीज है। तो देखिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो दिस और दैट, दिस दोस, ये सब सारे को यूज करते हैं दिखाने के लिए। तो सिंगुलर जब रहता है चीजें तो उसको दिस और दैट यूज करते हैं, लेकिन जब प्लूरल होता है तो वहां पे दिस और दोस करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर है, ग्रुप में है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दैट इज सच। ये सब कुत्ते हैं, यहाँ पे दिखाने के लिए यूज करेंगे, ये सब कुत्ते हैं। तो क्या हो जाएगा, these are dogs। मुझे घर है। तो देखिए मुझे घर है मतलब घर पे किसका कब्जा जमा हुआ, मेरा, मतलब अधिकार। तो अधिकार के बारे में जब बात करेंगे किसमें आ जाएंगे हम लोग, पॉसेसिव यूज। तो पॉसेसिव यूज में 3 टाइप्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ देख रहे क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहेगा तो ये वाला यूज होगा है सकता। तो आई सब में क्या यूज होता, आई हैव ए होम। उसे गाय नहीं था। देखिए उसे गाय नहीं था, तो यहाँ पे बात करें गाय उसके पास नहीं था, तो पास्ट में उस चीज पे उसका अधिकार नहीं था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, he या फिर she had not a cow। नेक्स्ट,
आपकी बहन एक नर्स थी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी सिस्टर के हम क्या बता रहे हैं, कंडीशन और सिचुएशन बता रहे हैं। तो कंडीशन और सिचुएशन बताने के लिए हम लोग ये सब को यूज करते हैं। तो ये सब को जब यूज करेंगे तो पास्ट का हम बता रहे हैं, तो पास्ट वर्ब यूज होगा वाज वर्ब। यहाँ लिखेंगे योर सिस्टर वाज ए नर्स। रमेश किसान था। तो रमेश क्या था, किसान था। कंडीशन और सिचुएशन बता रहे हैं, तो कंडीशन और सिचुएशन इसी मारेंगे पास्ट में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, रमेश वाज ए फार्मर। राम का भाई शिक्षक है। देखिए यहाँ बता रहे राम का भाई क्या है, शिक्षक है। तो इसका कंडीशन और सिचुएशन बता रहे हैं। तो किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट है, तो ये सारे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम्स ब्रदर इज ए टीचर। ठीक है। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज किए हैं। आप यदि एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे तो द ब्रदर ऑफ राम लिखना पड़ेगा। और एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड हम एक वीडियोस ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर चुके हैं। अब अच्छी तरह से वहां पे पढ़कर डिफरेंट डिटेल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, रानी के पास बैग था। देखिए रानी के पास क्या था, बैग था। पास्ट में था, मतलब इस बैग पे पास्ट में किसका अधिकार था, रानी का। तो अधिकार के बारे में बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं। तो प्रेजेंट का अधिकार हो गया पास्ट का, तो पास्ट में हेड लगेगा। यहाँ लिखेंगे रानी हैड ए बैग। क्या मैं एक नेता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, क्या मैं एक नेता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक नेता हूं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये जब बनाएंगे तो ये देखिए किसमें आ गया, कंडीशन और सिचुएशन। तो कंडीशन और सिचुएशन किसमें आएगा, इसमें। तो ये जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे आई एम ए लीडर। ठीक है, ये बन गया। अब क्या से जब स्टार्ट होगा कोई भी हिंदी का वाक्य, तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम। तो एम को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर ला लिख देंगे और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया। और इंट्रोगेटिव साइन हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में पड़ेगा। उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे। क्या राम चोर है। तो हम लोग बनाते हैं, तो इसको बनाएंगे राम इज ए थीफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इज को बाहर कर देंगे। तो यहाँ इज हो जाएगा, बाहर आ गया, और ये उसमें साइन आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग का पूरा बन गया। देखिए यहाँ पे अभी जितने सारे सेंटेंस हम आपको बताए हैं, सारे जो है सो क्या है, नॉन टेंस है, क्योंकि इसमें कहीं एक्शन वर्ड नहीं आया है। और जब भी आया है तो हम लोग को केवल जो है यहाँ पे क्या बताए थे कि इज आ रहे के बाद एडजेक्टिव लगेगा और ये सब के बाद नाउन लगेगा। अब देखते हैं कि ये कैसे हो। देखिए राम गरीब है। गरीब जो है किसके लिए यूज, किसकी विशेषता कर रहा है, राम की। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता करता है उसे लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया। आप एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए। क्या हो गया ये क्या है, तो इसके लिए यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मेरा भाई डॉक्टर है। तो देखो डॉक्टर किसके लिए यूज हुआ है, मेरे भाई के लिए। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसके पास एक कलम है। अब देखिए ये कलम जो है सो ये इसके लिए यूज नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि ये अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो अधिकार के बारे में बात करेगा तो हम लोग फिर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अधिकार किस पे अधिकार है, यहाँ पे ये नाउन है और ये दोनों के बीच में अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर पूरी तरह से कब्जा किसका जमा हुआ है, उसके। आपको घर है, तो यहाँ भी अधिकार के बारे में बात किया। वह एक डाकिया होगी। तो डाकिया जो होगी वो इसके लिए यूज किया गया है जो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं। वे लोग गरीब होंगे, तो ये गरीब किसके लिए यूज हुआ है, वे लोग के लिए। श्याम को गाय है, तो श्याम को गाय गाय था। तो ये अधिकार बता रहा है। तो कब का अधिकार है, तो पास्ट का। तो पास्ट का अधिकार है तो हम लोग पॉसेसिव यूज में पढ़े हैं।
मैं एक डॉक्टर था, तो हम अपनी कंडीशन और सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर था। और डॉक्टर किसके लिए यूज हुआ है? इस प्रोनाउन आई के लिए। ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह जो है इसमें कहीं एडजेक्टिव कभी नाउन जो है सो आया है। और ये केवल बता रहा है हम लोगों को कंडीशन, सिचुएशन या किसी तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन विदाउट वर्ब का। और फिर या फिर अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गई हम लोग का नॉन टेंस का रिवीजन। आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस।